जो काम अभी हो रहे हैं वो राजद के लोगों ने 35 साल पहले क्यों नहीं किया, 30 साल पहले क्यों नहीं किया, 25 साल पहले क्यों नहीं किया? यह भी तो मौजूद सवाल है। किस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं जो कुछ समय पहले तक हमारे दल में थे, नीतीश जी का झंडा ढोते थे और कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? या उन प्रशांत किशोर की आप चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी के लिए काम किया? निकासी का कहीं नाला हम लोग नहीं देखे, लगभग सुनिए, शहर में हम लोग मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा है, यदा कदा आता रहता हूँ। आप जरा मेरे साथ भी घूमिएगा, हमारा चश्मा भी पहन कर देखिएगा, आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत आभार। मीनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हमेशा आने का मौका मिलता है और पिछली बार पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का भी मौका दिया था, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, तब भी यहाँ के लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता रहा है। और आज की यह अहम बैठक यहाँ आयोजित थी कि आप जानते हैं चुनावी वर्ष है और अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और उस प्रक्रिया के पहले ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हो चुका है, दावा आपत्ति का समय है। तो हम अपने BLA 2 पंचायत के साथियों, प्रखंड के साथियों के साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ मिल बैठकर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इस बात को अश्योर किया जाए कि कोई भी जेन्युइन वोटर अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे, और फर्जी तरीके से किसी ने अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में जुड़वाया है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सके। इसको लेकर मुद्दा काफ़ी घमासान रहा। इंडिया गठबंधन के लोग भी इस पे वार किए कि SIR में घोटाला हो रहा है, SIR में वोटर लिस्ट में लोगों का नाम काटा जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक ही बात से आप समझ सकते हैं, अभी पहले ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है, दावा आपत्ति का समय है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो हल्ला मचा रहे हैं, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। तो जहां उचित फोरम है आपत्ति दर्ज कराने का, वहां ये आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं। कहां करवा रहे हैं? मीडिया में, भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए। सदन के अंदर जनता के पैसों से सदन चलता है, जनता के मुद्दों के लिए, वहां कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहां इन लोगों ने हंगामा खड़ा रखा है। हमने कहा है कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव कराती है हर जगह। तो जो हमारे विपक्षी गठबंधन के लोग इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, हम उनसे एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है और ये पार्टियां सत्ता तक पहुंच जाती हैं या सत्ता तक नहीं भी पहुंचती हैं, तो इनके सांसद और विधायक जीत कर चले आते हैं, तब ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जहां इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं, तो चुनाव आयोग पर पहले ही ठिकरा फोड़ देते हैं। अगर सचमुच चुनाव आयोग का प्रतिकार करना है तो विधायकी से तेजस्वी यादव जी और सांसदी से राहुल गांधी जी इस्तीफा दें। बताएं कि गेम के रेफरी पर अगर भरोसा नहीं है तो गेम खेलने का कोई औचित्य नहीं है। राजद वाले आरोप लगा रहे हैं कि आयोग पे आयोग बनाया जा रहा है, पैसा पे पैसा बढ़ाया जा रहा है, बिजली 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। इस तरह के जो अभी जो कार्य हो रहे हैं वो 20 साल पहले क्यों नहीं याद आया? अभी क्यों नीतीश जी को याद आया? चलिए हम भी पूछ लेते हैं, जो काम अभी हो रहे हैं वो राजद के लोगों ने 35 साल पहले क्यों नहीं किया, 30 साल पहले क्यों नहीं किया, 25 साल पहले क्यों नहीं किया? यह भी तो मौजूद सवाल है। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो नीतीश जी ने जो भी वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारा है और बिहार को एक ऐसे गर्त से निकाल कर बाहर लेकर आए हैं जहां से निकल पाने की कल्पना लोग नहीं करते थे। आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर तरह की योजनाएं हमारे सामने हैं। चर्चा करेंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाए। प्रशांत किशोर हर मंच से कह रहे हैं कि एनडीए के लोग हमसे डर गए हैं। जो न 3 में है न 13 में, जिनका जमीन पर कुछ है ही नहीं, उनसे हमको डर लगेगा? जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को डर लगेगा? किस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं जो कुछ समय पहले तक हमारे दल में थे, नीतीश जी का झंडा ढोते थे और कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? या उन प्रशांत किशोर की आप चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी के लिए काम किया? या उन प्रशांत किशोर जी की जो ममता जी का झोला उठाते थे? या उन प्रशांत किशोर जी जो अरविंद केजरीवाल जी का काम करते हैं? या उन प्रशांत किशोर जी जो साउथ में जाकर साउथ के नेताओं का काम उठाते हैं? ऐसे मार्केटिंग के लोगों से संबंधित सवाल हमको मौजूद नहीं लगते हैं। अभी जिस तरीके से काफ़ी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, युवा को लेकर बात कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं और एनडीए को ज़्यादातर देखा जाए तो एनडीए को घेर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। इस पर क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए भाई, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, बोलने दीजिए। 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, यह भी बिहार ने देखा है। तो हमारे नेता को टारगेट करके, गठबंधन को टारगेट करके लोग मीडिया की टीआरपी लेते हैं, बस बात यही है। अच्छा, जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक जी, और अभी मुजफ्फरपुर में आप आए हैं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है और अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुआ है, पूरा मुजफ्फरपुर डूब चुका है, पूरा पानी में लबलब है। क्या कहेंगे इसको? कि प्राकृतिक आपदा के रूप में अतिवर्षा होती है। इस बार की व्यवस्था इतनी दुरुस्त रही, हमने भी इसकी मॉनिटरिंग की कि पानी की निकासी भी बड़ी तेज़ी से हुई है।
तो सिर्फ जो नकारात्मक पहलू है उसको नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक पहलू को भी देखना चाहिए। आप नौजवान हैं, युवा पत्रकार हैं, हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको भी पूरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक हम लोग मुजफ्फरपुर में अभी तक घूम पाए हैं, नाले का कहीं निकासी, पानी निकासी का कहीं नाला हम लोग नहीं देखे। लगभग सुनिए, शहर में हम लोग मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा है, यदा कदा आता रहता हूँ। आप जरा मेरे साथ भी घूमिएगा, हमारा चश्मा भी पहन कर देखिएगा, आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। मनोज जी से भी हम लोग बात कर लेते हैं। मनोज किसान जी से क्या कहेंगे, आप पूर्व में यहाँ प्रत्याशी रहे मीनापुर के एनडीए के, क्या कहेंगे अभी जो कार्यक्रम जो चला इसको लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम तो हम लोग का हर बूथ पर एजेंट है BLA 2, वो सब लोग आए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता पक्ष हो या विपक्ष हो छूटे नहीं, लेकिन गलत जुड़े नहीं और गलत रहे नहीं, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर किस तरीके काम चल रहा है क्षेत्र में, आप बहुत कैसे भ्रमण बढ़िया कर है, रहे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी? यहाँ एनडीए के पक्ष में माहौल है, एनडीए जीतेगी, यही नहीं पूरे बिहार जीतेगी। फिर मुन्ना यादव तो कह रहे हैं पूरा चौथा विकास कर दिए हैं। हाँ, वो क्यों नहीं बोलेंगे, उनको तो सब चीज़ हरा हरा दिखेगा। हाँ। हर जगह से माल वसूल रहे हैं तो हरा हरा दिखने माल वसूल करेगा। रहे हैं? कहाँ नहीं वसूल रहे हैं, ब्लॉक में जाके पता कीजिए ना, हाँ। ब्लॉक में जाके पता कीजिए। सरकार तो आप लोग की है। सरकार है, विधायक कौन है, सदन में सवाल कौन उठाएगा, यहाँ के अफसर के खिलाफ में कौन उठाएगा? हम उठाएंगे कि उठाएंगे? वो उठाएंगे कि हम उठाएंगे? आप बताइए ना। सवाल उठाने का अधिकार हमको है कि उनको है? आप तो सवाल आप फिर हम कर जो सकते हैं यहाँ पे। हम कर सकते हैं ना, हम सरकार करते में हैं, आप लोग हैं। हम करते हैं, हाँ। हम लोग करते हैं, हर जगह कर रहे विकास हैं। की बात की जाए तो अभी कौन सा मुख्य कार्य है जो नहीं हो पाया है मीनापुर में? मीनापुर में लगभग नीतीश जी का सारा काम चल रहा है, सड़क बन रहा है, हर खेत में सिंचाई है। कोई ऐसा कार्य जो नहीं हुआ है विगत 5 साल में? विगत 5 साल में तो हमको लगता है कि पिछले 15 साल में जो यहाँ पर जदयू का विधायक थे, सरकार भी हमारी थी, 3 पुल बना बूढ़ी गंडक पर। इस बार मुन्ना यादव भी सरकार में थे, महागठबंधन के सरकार में तो वो भी थे, उन्हीं के तेजस्वी यादव का मंत्रालय था वो, ग्रामीण कार्य मंत्रालय। पुल बनना चाहिए था, बहादुरपुर पुल बनना चाहिए था, हरसेर पुल बनना चाहिए था, उस समय सवाल नहीं उठा है। जब विपक्ष में जाते हैं तो इनको पुल याद आता है, जब सत्ता में रहते हैं तो इनको पुल याद नहीं आता है।